लेकिन वली होता कौन? इसमें खबर है, खुशखबरी है कि अल्लाह के वलियों पर कोई खौफ व गम नहीं है। लेकिन वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। साढ़े मुआशरे वली उसको कहा जाता है जिसकी दुआ कबूल हो। कोई किसी वास्ते दुआ कर छोड़े, ओदे हक विच कबूल हो जाए तो समझता है कि यह बंदा वली। दुआ की कबूलियत वलायत की दलील नहीं है। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें और पल्ले बांधें। फिरौन ने दुआ की थी कि अल्लाह मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूँ, तुझ पे ईमान लाता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। आज मुझे निजात दे दे, बचा ले इस पानी से, गर्क होने से। अल्लाह ने फरमाया तेरी आधी दुआ कबूल हो गई, तेरा वजूद नुनज्जी का बेबदनिक, हम तेरे बदन को निजात देंगे, क़यामत तक इसको इबरत का निशान बना दे। फिरौन की दुआ का एक हिस्सा कबूल हुआ। दुआ की कबूलियत वलायत की दलील नहीं है। शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से धुतकारा। शैतान ने दुआ की, या अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे, जिंदगी दे और बंदों पर मुझे गलबा दे ताकि मैं इनको गुमराह कर सकूं। जा तेरी दुआ कबूल है। दुआ की कबूलियत वली होने की दलील नहीं है। समझ आ गई बात? दो दलीला काफी। प्यारों की दुआ कबूल करता है, कोई शक नहीं। नबियों की दुआ करता है, वलियों की कबूल करता है, लेकिन किसी के वली होने की ये दलील बना देना कि दुआ कबूल हो गई है लिहाजा वली है, ये जरूरी नहीं। वली सिर्फ वो है अल्लज़ीना आमनू, जो मुवाहिद, जो शिर्क पर हो वो वली नहीं। जो कब्र की पूजा करता है वो वली नहीं है। जो कब्र पक्की बना के बैठा है, लोगों का माल लूटता है, वो वली नहीं है। जिसके जो गद्दी नशीन है, सजादा नशीन है और किसी बुजुर्ग की कब्र बना के उसकी कमाई खाता है, वो वली नहीं है। जो गैरुल्लाह की शोर व पुकार करता है वो वली नहीं है। जो कुरान और सुन्नत की मुखालफत करता है वो वली नहीं है। जिसका अल्लाह पर ईमान सही नहीं है वो वली नहीं है। जिसने कपड़े जिस्म के उतार दिए वो वली नहीं है। जिसने ज्यादा पा लिए वो भी वली नहीं है। सर मुड़ा दिया, सब कुछ मुड़ा दिया, वो वली नहीं है। दरियाओं के किनारों पर हो की आवाजें लगाता रहे, वली नहीं है। एक टांग पे खड़ा होके सारा कुरान पढ़े, वली नहीं है। एक तरफ चढ़े घोड़े पर, दूसरी तरफ पहुंचने से पहले पूरा कुरान मुकम्मल कर ले, वली नहीं है। इशा के वुजू से 70 साल 40 साल फजर की नमाज पढ़े, फिर भी वली नहीं है। वलायत के लिए सिर्फ एक शर्त है, अल्लज़ीना आमनू, कि उसका ईमान अल्लाह पर भी दुरुस्त हो, मुस्तफ़ा पर भी दुरुस्त हो। जो अल्लाह को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, उसकी शान को, उसको मकाम को, उलूहियत को, तौहीद उलूहियत को, रुबूबियत को, अल अस्मा व सिफात को वली कैसे हो सकता है? वो वली नहीं। जो मजनून हो, मशरूब हो, पागल हो, दीवाना हो, किसी सड़क पर लेटा हुआ हो, फुटपाथ पर लेटा हुआ हो और लोग कहते हैं ये मजरूब है, लोग उसको पैसे दे रहे हैं, ये मजरूब है। मजरूब कौन होता है? जिसको किसी चीज की जरूरत ही न हो, दुनिया की फिक्र ही न हो, ले पैसे रहा है मजरूब। ये वली नहीं है। वली के लिए जरूरी है कि उसका अकल सही तरह महफूज हो। जिसका अकल महफूज नहीं है वो वली नहीं है। और जिसका खाना पकीजा नहीं है वो वली नहीं है। खाना पकीजा हो, लुकमा पकीजा हो, हलाल हो। जो गैरुल्लाह की न्याज खाता है, लोगों से बकरे लेके खा रहा है और गैरुल्लाह की न्याज लेता है, 11वीं लेता है, गैरुल्लाह के नाम पे जनाब चावल लेता है, चीनी लेता है और में मिठाई लेता है, शरीनी लेता है, वो वली नहीं है। वली वो है जिसका अकल खाना महफूज हो,
सूरह काफ पढ़ी। अल्लाह के वली गार में सोए रहे 300 साल 9 साल ऊपर। जब उठे तो एक साथी को भेजा, जाओ खाना ले आओ, लेकिन याद रखना पैसे अपने ले जाओ, खाना साफ सुथरा और पकीदा लेके आओ। वली वो होता है जिसका खाना महफूज हो, पीना महफूज हो, हलाल का लुकमा हो और किसी के धोखेबाजी से माल न खाए, न किसी गरीब को लूटे, वो वली होता है। अल्लज़ीना आमनू, जिसका ईमान दुरुस्त। एक वली का तारफ करवाता हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से बड़ा वली पूरी मखलूक में नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा अल्लाह का दोस्त इस रब की मखलूक में सिद्दीक है। ये बात मेरी फिर लिख लो, रब की जमीन पर, रब की मखलूक में अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा वली सिद्दीक है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। उनसे बड़ा वली कोई नहीं। और जो उनको वली न माने उसको वली मानना तो दूर की बात है, हम उसको मुसलमान भी नहीं मानते। मेरी बात फिर लिख लो, जिसको तकलीफ होती है तकलीफ हो, जिसको परेशानी होती है परेशानी हो, जो तड़पता है वो तड़पे, जो लिखता है लिखे, जो करना चाहते हो कर लो। जो सिद्दीक को नहीं मानता हम उसको मुसलमान नहीं मानते। जरूरी है ईमान के लिए कि सबसे पहले उसका ईमान सिद्दीक पर हो, यहीं से तो ईमान शुरू होता है। नबुव्वत के बाद दर्जा सिद्दीक है। व मन युतिल्लाह वर रसूल वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सबसे बड़ा वली सिद्दीक है। अल्लाह प्यारों की दुआएं कबूल करता है, प्यारे उसके मुस्तजाब दावात होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जिसकी चाहे कबूल करे, जिसकी चाहे वापस करे, ये उसकी मर्जी है, वो किसी के आगे मजबूर नहीं है। सबसे बड़ा वली कौन है? सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहाँ इनका गुलाम था, वो कहानत करता रहा ज़माने कुफ्र में, नजूमी था। जब मुसलमान नहीं था तो क्या था? नजूमी। तवज्जो है मेरे? जब वो गुलाम मुसलमान नहीं था तो कौन था? तो आड़े मैंने गड़बड़ लग दी, कि किराए दे देना हुआ है, सारे अपने ही हो ना, सुनन वास्ते आए हो ना। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, मदारस में दाखिल कराओ। देख लो जो तुम बनाते हो ना, कमिश्नर बन जाए, ऐसी बन जाए और कुर्सियां मिल जाए, कुर्सियों की कोई हैसियत नहीं। जेड़ वेले मर्जी रात तलो चुक ले, कुर्सी को हाँ यही हालत होती है जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो तो मर्जी थलो चुक ले। क्या पता है आज इमरान के नीचे कुर्सी है, कल इमरान खान के नीचे ना हो। आमीन को उसी आमीन को। या अल्लाह जब इन्हां दे थलो कुर्सियां चुकिया नहीं, इंज इमरान खान दे थलो भी चुक ले, सवेरे वो भी इंज ही बैठो। कुर्सियों की कोई हैसियत नहीं है। ये कुर्सी है, हमसे भला कौन छीन सकता है? बच्चों को इस कुर्सी पर बिठाओ, मिंबर पर बिठाओ, जो कभी मुअत्तल भी नहीं होंगे इदारे, हमेशा मिंबर रहोगे। वो मिंबर कौन? साहिब मिंबर रहोगे। कौन सा मिंबर है? वो मस्जिद का मिंबर है। हमेशा साहिब मिंबर रहो। हमारे उस्ताद थे जामिया सल्फिया में मौलाना दाऊद मदनी साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो शिकार के बड़े शौकीन थे। शिकार पे चले गए तो शिकार का वो होता है, लाइसेंस होता है, इजाजतनामा होता है। तो जिस इलाके शिकार कर रहे सन उथे किसे जाके दसिया तुहाडे इलाके च माशाल्लाह शिकार होंदा है। राजनपुर तो अगर निकल जाओ तो बावलपुर तो उस तो अगे बड़े बड़े शिकार वाली खुली जगह। सानू एक दोस्त कहता सी मैं तुहानू शिकार करावांगे, फिर वादा करदा करदा आखिर उस आके वीजा लगदा। मैंने पहली बार पता लगा वीजा भी लगता है पाकिस्तान। उसने एवं बेवकूफ बनाई रखा है। हुण तुहानू गल समझ आ नहीं पई। शिकार ते गए, शिकार कर रहे सन, इतला हो गई, वो महकमे ले आ
उन्हें पिंड चो नंबरदार नाल लिया तो इधर कोई मौलवी बंदे जो शिकार पै कर दें वो आ गए। उन्हें कहा रुक जाओ, कौन इजाजत नाम दिखाओ, लसन दिखाओ, तुम क्यों शिकार कर। उस्ताद जी फरमान लगे तू कौन है? वो कहने लगा मैं मेंबर इन पिंड का मेंबर सी ना जेड़ा परसों बहाल होए। उस आखिया मैं मेंबर शिकार नहीं करना। उस्ताद जी फरमान लगा ऐसा करना। उस आखिया मैं मेंबर हाँ, मैं रोक रहा तुम शिकार नहीं करना। उस्ताद जी फरमान लगा ऐसा करना। उन्हें क्या मैं मेंबर हाँ, मैं शिकार नहीं करन देना। उस्ताद जी फरमान लगे मैं हर 8वें दिन मेंबर उत्ते चढ़ना। तू तो सिर्फ मेंबर है ना, हर 8वें दिन मेंबर दे उत्ते होना, लिहाजा खबरदार तू तो मेरे तो थल्ले, मैं तो मेंबर दे ऊपर होना। ये अल्लाह ने मेंबर दिया, ये कभी नहीं छीना जाएगा इंशाल्लाह। कुरान पर कायम रहो, मुस्तफा की हदीस पर कायम रहो। तो आइए गौर से सुनिए, सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उनका गुलाम था। जदों मुसलमान नहीं सी ते की सी बोलो तुसी मेरे नाल रलते क्यों नहीं? तुहानू बीमारी केड़ी है? मैंने तुसी दसो बा इस्लाम कबूल करन तो पहले उन्हां दा गुलाम की सी? काफिर था तो क्या था? और मेरी बात लिख लो, नजूमी मुसलमान नहीं होता। मुफ्ती नहीं हूं लेकिन फतवा दे रहा हूं। पीछे मुफ्ती हजरात बैठे होंगे, उनकी इजाजत से अगर इख्तिलाफ हो तो फिर मुझे बता दे। नजूमी मुसलमान नहीं होता। नजूमी इस्लामी हुकूमत में वाजिबुल कत्ल होता है। वो गैब के दावे करता है, अल्लाह उसके रसूल पर, दीन पर, शरीयत पर झूठ बोलता है, लोगों ईमान तबाह बर्बाद करता है। जो बंदा नजूमी की बात मान ले, सुन लो अगली बात, जो सिर्फ नजूमी की बात मान ले कि नजूमी सही कह रहा है, वो भी मुसलमान नहीं रहता। जड़ा इंज हाथ वेखाए ना, मेरा हाथ वेखो विच की लिखिया, शादियां 3 या 4 है, बच्चे खितड़े, सफर कोई लंबा है या नहीं, समझो कि वो बंदा मुसलमान नहीं। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया जो नजूमी के पास आए और उसकी बात की तस्दीक करे, उसने मोहम्मद की सारी नबुव्वत का इनकार कर दिया। नवाक़िज़ ईमान के अंदर ये बात दाखिल है। टूट जाएगा ईमान उस बंदे का, वो काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा जिसने नजूमी की बात पर यकीन कर लिया। हमारा मुतालबा है कि सारे नजूमियों को जेलों में डालो। कोई कॉन्फ्रेंस का अलामिया भी जारी करो ना कि सारे नजूमियों को जेलों में डालो। हमारी इस मरकज तौहीद के कॉन्फ्रेंस का ये अलामिया सुन लो कि सारे नजूमियों को जेलों में डालो। सारे नजूमियों को ऊंची बोलो, सारे नजूमियों को जेलों में डालो, पर्चे काटो इन बदबख्तों पर। सारे नजूमी, वो दरबार जिसका हर वक्त खुला है, वो कौन सा है? वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह का दरबार खुला है, बैतुल्लाह छाओ, अल्लाह की रहमत से हर वक्त खुला रहता है, मांगो। और अल्लाह ताला ने तो ये वादे कर दिए कि अगर घर में बैठे हो वहीं पुकारो, जब पुकारो, जहां पुकारो, जिस वक्त पुकारो, जिस जबान में पुकारो, जिस लहजे में पुकारो, जब पुकारो। पुकारने के लायक तुम्हारी जबान ना हो, गूंगे हो, फिर दिल में जो सोचो मैं उसको भी कबूल करता हूं, जानता भी हूं, पहचानता भी हूं। दरबार बंद है, सब कुछ चल रहा है, इंशाअल्लाह चलता रहेगा। वैसे कदे कदे मैं सोचना केड़ी शायद तुहाडे कोल साडे तो वाधू है। एक शायद दसो ना बैल हदीस हो, तुसी दरबारां पीरां फकीरां दे सामने जाके झुकदे नहीं, ए शायद तुहाडे कोल कोई नहीं ते ए साडे कोल वाधू शायद जिसन दरबारां तो लभी है, कोई होर शायद दसो ते जो जी शक्ल तुहाडी है उस नाल वध के साडी। मदारस भी है, मसाजिद भी हैं, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, जिल्लत, रसवाई, बीमारी, दुख, तकलीफें जो तुम्हें हासिल है वो सारी की सारी चीजें हमें भी हासिल है। बताओ क्या लेने जाते हो वहां पर?
सिवाय इसके कि गैरतें लूटती हैं, इज्जतें लूटती है, इसके सिवा तुम क्या लेने जाते हो? अल्लाह की कसम हमें सब कुछ रब के दरवाजे से मिल रहा है। हम आज इस वक्त रात के पहर में कह रहे हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह हम तेरे रब होने पर राजी है। हमें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, इंशाअल्लाह रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं है। इताअत के लिए मुस्तफ़ा के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। इस्लाम के अलावा में किसी दीन की जरूरत नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का वली, उस पर कोई खौफ कोई गम नहीं। लेकिन होता कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सैयदना अबू बकर सिद्दीक। मेरी थोड़ी लड़ाई हो जाएगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अहले हदीस का इज्तिमा हो, अहले सुन्नत का इज्तिमा हो, इज्तिमा हो, सैयदना सिद्दीक का नाम पाक आए तो झूमे ना पूरा मजमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और सुन लो राज़ियो, एक बात सुन लो, हमारी एक बात लिख लो, हमारी एक बात नोट कर लो। दुश्मनी होती है ना, किसी की माँ और बहन बेटी को गालियां दी जाए तो वो बंदा पैगाम भेजता है कि तुमने मेरी माँ और बहन और बेटी को गालियां दी है, हम निपट लेंगे, वक्त आएगा हम बदला लेंगे। राफ़ियो तुम सुन लो, हमारे रूहानी बाप सिद्दीक को तुमने बुरा कहा है, हम बदला लेंगे इंशाअल्लाह। सिद्दीक के हम गुलाम है, सिद्दीक की गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आलो सुन्ना को आलुल हदीस को जगाएंगे, उठाएंगे, लड़ाएंगे, बढ़ाएंगे आगे, और उस वक्त तक सब्र से नहीं बैठेंगे जब तक कानून नहीं बन जाएगा कि सिद्दीक के गुस्ताख की सजा का तयन जब तक नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। राज़ियो तुमने हमें सोए हुए जगाया है, तुमने सिद्दीक को बुरा कहा है। जब तक मैं जिंदा हूं और मेरी जमात मौजूद है, इंशाअल्लाह हम तुम्हें सुकून से जीने नहीं देंगे, बदला लेंगे जिस तरह बदला लेने का हक होता। बाप को हमारे को तुम गालियां देते, माँ को गालियां देते, बहन बेटियों को गालियां देते, हम चुप कर जाते, लेकिन तुमने उसको गालियां दी हैं जो हमारा ईमान है। ये माफी नहीं हो सकती और हौदे कौसर तक नहीं हो सकती। और हम शिकायत करेंगे कि या रसूल अल्लाह, इन्होंने तुम्हारे यार को बुरा कहा था। रसूलुल्लाह फरमाते थे मेरी वजह से छोड़ दो मेरे यार सिद्दीक। रसूलुल्लाह की हदीस है, मेरी वजह से मेरे सिद्दीक को कुछ ना कहो। तुमने रसूलुल्लाह का भी हया नहीं किया। पहले दिन सिद्दीक ईमान लाए थे, हिजरत के मुश्किल तरीन सफर में सिद्दीक साथ थे। कुरान के अल्फाज ने सिद्दीक को सहाबी कहा। इस्तिलाह सहाबियत का आगाज सिद्दीक से हुआ। उन्होंने पैगंबर को अपनी बेटी सिद्दीक़ा कायनात उनके हरम में निकाह में दी। सिद्दीक ने मुस्तफा के साथ सफरो हजर में रहे। सैयदना सिद्दीक ने मुनकरीन खत्म नबुव्वत का कला कमा किया। सिद्दीक ने मुनकरीन मानीन ज़कात के खिलाफ जिहाद किया। सिद्दीक ने मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद किया। सैयदना सिद्दीक ने 17 नमाज़ें हजूर की जिंदगी में आपके मुसल्ले पे पढ़ाई। सिद्दीक ने पूरी उम्मत को संभाला दिया। सिद्दीक ने पूरे इस्लाम दीन को पैगंबर के जाने के बाद बचाया और संभाला दी और फैलाया। तुमने उसको गालियां दी है और हमसे तवक्को रखते हो कि हम तुम्हें माफ कर दे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो सिद्दीक का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हमारे साथ मोहब्बत एक ही सूरत में है कि हर उससे मोहब्बत हो जिससे मोहब्बत रसूलुल्लाह को है। अला इन्ना औलिया अल्लाह
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह का वली कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आपका गुलाम ज़माना इस्लाम से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले ज़माने कुफ्र में नजूमी होता था। जब नजू कुफ्र से तौबा की, पुराना किसी को जनाब तुक्का लगा के दिया था, नजूमीपन कोई कहानत की थी, उसकी मिठाई आई, ये होता है वली। पुरानी शरीनी मिठाई मोक जिसको कहते वो आई। सैयदना सिद्दीक के गुलाम ने समझा मुसलमान हो गया हूँ, चलो मिठाई पुरानी मिल गई है तो खा लेनी चाहिए, इसमें क्या रह जाए, अपने खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक को भी देता हूँ। सिद्दीक ने भी वो मिठाई बगैर पूछे अपने मुंह मुबारक में डाली, बेजना मैदा पाक में पहुंची। फिर गुलाम ने बताया, जानते हो ये मिठाई शरीनी कहाँ से आई थी? मैं नजूमी होता था जमाने कुफ्र में, पुरानी किसी ने ये शरीनी भेजी है। सिद्दीक ने खलकनल इंसाना वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलकनन नुतफता अलक़तन फ़खलकनल अलक़त मुज़ग़तन। ज़ेन तो इमरान खान रखना। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलकनन नुतफता अलक़तन फ़खलकनल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलकनल मुज़ग़त इज़ामन फ़क़सौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आख़र फसुम्मा अंशानाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हम तो जानते हैं, आपको कहते हैं जी मौलवी कोई नहीं जानते, मौलवी कोई नहीं जानते, जानने वाले देखो। आओ मदारिस में, अल्लाह की कसम जहां से इल्म तुम्हारा अलिफ बा ता से शुरू होता है इल्म, हमारे मदारस में पता कहां से शुरू होता है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तुम्हारे BS थे MS की हो गए, हमसे पूछते गुस्ल के तरीके, जिन्होंने नान दा नहीं पता वो पढ़े। अगर इमरान खान नाने का पूरा तरीका दस देवे मैं उसकी हुकूमत को मान लूं। अगर इमरान खान गुस्ल का तरीका बतला दे तो मैं उसकी हर तकरीरी तारीफ करा। जिन्होंने गुस्ल का तरीका नहीं आता वो मदरसे संभाले दे ना दो के आना पैदा। मदारिस पे हम इंशाल्लाह आंच नहीं आने देंगे, इंशाल्लाह आंच नहीं आने देंगे। अगर हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का ऐलान करें, जमात ऐलान करें, मरकजी जमीयत ऐलान करें, कायदे मिल्लत हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब, हजरत अल्लामा प्रोफेसर अजमी साहब ऐलान करें तो फिर आने के लिए तैयार हो, इंशाल्लाह आने के लिए तैयार हो। फिर इम्तिहान आने वाला है, माह रमजान के बाद हम निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं मसाजिद मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फिर निकलने के लिए तैयार हो। जो निकलने के लिए तैयार है वो अपना हाथ खड़ा भी करे, अपनी जुर्रत का मुज़ाहरा भी करे, हाँ, और अपने नाम लिख के हमें भेजे। हम एक ऐसे साथी तैयार करना चाहते हैं जो रुख करे इस्लामाबाद का और उस वक्त तक वापस ना आए, भाभी 5000 का लिफाफा मिले, हमारे धरने पर राजी नहीं होंगे। 5000 रुपया लेके वापस, हमारा फिर धरना ऐसा होगा। किसी ने जुर्रत किया हमारे कायद के अलावा जिसने ये कहा हो कि हमें फोन आ रहे हैं कि हमारी मर्जी का वोट दो, ये जुर्रत अल्लाह ने आलुल हदीस को बख्शी है। दुआ करें अल्लाह हमारी क़यादत सियादत ये सरपरस्ती हम पर कायम रखे और अल्लाह ताला इस जमात को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को और मजबूत करे। और दुआ करें हजरत हाफिज साहब की अहलिया मोहतरमा, उनके बेटे उसामा बीमार की कैफियत में है, अल्लाह उन्हें कामिल सेहत अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ये हम आयत करते हैं मार्च
का इस महीने में हमारी मताह को लूटा के अलामा शहीद की सूरत में, यज़दानी शहीद की सूरत में, लेकिन हम आज करते हैं इंशाल्लाह उनके मिशन को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे, मदारिस और मसाजिद की हिफाजत करेंगे और इस्लामी शायर की हिफाजत करेंगे। ये है जवाज या शरीयत में जो है पाबंदी नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स अपने कुफ का ख्याल रखता है, उसके कुफ में बिरादरी भी साथ मिल जाती है, अकीदा में असल कुफ जो है वो है अकीदे का, अकीदा मिल जाता हो उसके साथ बिरादरी मिल जाती है, तो ये उसका सोने पर सुहागा है। और अगर बिरादरी में